स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में हम हगिंग फेस से एक फ्री एआई मॉडल उठाएंगे, उसको कैगल में इंपोर्ट करेंगे और रन करके देखेंगे और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हगिंग फेस पे अवेलेबल फ्री एआई मॉडल्स का जो भंडार है उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। ओके, आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने हगिंग फेस ओपन कर लिया है, यहाँ पे साइन अप भी कर लिया है। सिंपल साइन अप कर लेना है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे मॉडल सेक्शन में आ जाएंगे और जो सबसे पहले स्टेप 1 होगा वो हमको होगा कि हम कौन सा पहले मॉडल सेलेक्ट करना है कि कौन सा मॉडल हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी का मॉडल यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स आपको दिख जाएंगे। स्पेसिफिकली मुझे लामा 2 देखना है जो कि मेरा फेवरेट है और वो काफी लाइट वेट है, तो मैं उसको करूंगा। यहाँ पे लामा 2 7B HF है, चैट HF है, तो बेसिकली मुझे ये चैट HF वाला चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर पूरी मॉडल की डिटेल मिल जाती है कि वो बेसिकली मॉडल में क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सब कुछ ये मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूज दिस मॉडल करके आ रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि इन मॉडल्स को आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे आप जानेंगे गूगल कोलैब, कैगल एंड ऑल। लेकिन जो सबसे पहले स्टेप होगा वो होगा इस रिपोजिटरी का एक्सेस लेना, क्योंकि इस रिपोजिटरी को, इस मॉडल को यहाँ पे डिप्लॉय किया है किसी ऑथर ने और हमको सबसे पहले ऑथर का एक्सेस लेना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1 होगा ऑथर का एक्सेस लेना। तो यहाँ पे एक्सपांड टू रिव्यू एंड एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको पूरी डिटेल है उसके बारे में। डिटेल आपको आराम से टाइम निकाल के पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो मैं फटाक से स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है, अपना नेम एंटर करना है। यहाँ पर ये फॉर्म सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म भर के आपको सबमिट कर देना है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो होगा वो अंडर रिव्यू होगा। बेसिकली जो ऑथर होगा, ऑथर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, ऑथर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, आपके अकाउंट को रिव्यू करेगा और उसको एक्सेस देना है कि नहीं देना वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर आप अगर सेटिंग पे क्लिक करते हैं, मतलब आप यहाँ पर अगर इस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप अगर गेटेड रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन दिख जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी जो है वो लामा 2 मॉडल के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी है और यहाँ पे अभी एप्लीकेशन उसका पेंडिंग आ रहा है। तो फिर ये बेसिकली 10 मिनट लगना चाहिए, 10-15 मिनट 20 मिनट में एक्सेस मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि ऑथर ऑनलाइन है या नहीं है। ओके, जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पर एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट स्टेटस में एक्सेप्टेड आ जाएगा। मैंने लामा 2 रिपोजिटरी के लिए एक्सेस रिक्वेस्ट करी थी और यहाँ पर स्टेटस उसका है, फिर एक्सेप्टेड, ऑथर ने हमको एक्सेस दे दिया है। अगर आप इस मॉडल पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे मॉडल्स मिल जाते हैं यूटिलाइज करने के लिए। मतलब करीब ये 8-10 मॉडल्स हैं। इन सब 8-10 मॉडल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एरर नहीं आएगा। तो बेसिकली हमको कौन सी मॉडल यूटिलाइज करनी थी, हमको कोई तो ये वाली मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं, हमको ये वाली मॉडल यूटिलाइज करनी थी, लामा 2 7B चैट HF। हमको ये वाली मॉडल यूटिलाइज करनी थी। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं यूज दिस मॉडल इन कैगल। कैगल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कैगल पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कोड यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पिप इंस्टॉल यू ट्रांसफॉर्मर बेसिकली ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए है जो कि ऑलरेडी मेरे कैगल में इंस्टॉल्ड है। अगर आप जब पहली बार रन करेंगे तो आपको ये भी रन करना है पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। और दूसरा चीज है फ्रॉम हगिंग फेस हब इंपोर्ट लॉगिन। तो बेसिकली यहाँ से जो है लॉगिन करना है न्यू सेशन के लिए। तो यहाँ पर एक एक्चुअली टोकन पास करना होता है, मैं बताऊंगा आपको वो टोकन कहाँ से लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम इस यहाँ से क्या कर देंगे, इसका सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से पावर बटन पे क्लिक करके हम पहले सेशन स्टार्ट कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने के बाद ये जो कोड है ये थोड़ा सा कलरफुल हो गया है तो अच्छा लगने लगा है। अब दूसरी चीज ये है कि हमको हगिंग फेस में लॉगिन करने के लिए हमको एक टोकन की जरूरत होगी। यहाँ पे हमको टोकन पास करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे फिर से आपको हगिंग फेस में आ जाना है। हगिंग फेस में आने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, आइकन पे क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सेस टोकन पे क्लिक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड पे क्लिक नहीं, आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रीड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको मॉडल रीड करना है, मॉडल में कोई चेंजेस नहीं करने। तो यहाँ पर आपको जो मिडिल वाला ऑप्शन है रीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक टोकन का नाम दे देना है। टोकन का नाम देने के बाद क्रिएट टोकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से टोकन कॉपी कर लेंगे। टोकन यहाँ से कॉपी करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आ जाने के बाद हमको जो है यहाँ पे टोकन पास कर देना है। बेसिकली आप यहाँ भी पास कर सकते हैं या फिर आप एडॉन्स पे क्लिक करके सीक्रेट्स में ऐड करके वहां से एज ए वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। आप जैसा चाहें आप वैसा पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने टोकन पास कर दिया। ये हमारा जो पहला लाइन ऑफ कोड है वो पहला हमारा जो है वो पीप इंस्टॉलर है। बेसिकली वो इस पैकेज को इंस्टॉल करेगा जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर जो है ये लॉगिन करेगा यहाँ से। और यहाँ पे 2 वेज मिल जाते हैं उस पैकेज को एक्सेस करने के लिए, उस मॉडल को एक्सेस करने के लिए। तो एक सबसे पहला होगा यूज अ पाइपलाइन एज अ हाई लेवल हेल्पर और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर मॉडल हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम मॉडल ही यहाँ पे डायरेक्टली लोड करेंगे कैगल पे ही। और ये जो होता है ये रिकमेंडेड वे है, क्योंकि फर्दर हम क्या करने वाले हैं कि फर्दर हम इस मॉडल को यहीं पे रन करेंगे और यहाँ से हम इस मॉडल में थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करेंगे और फिर हम इस मॉडल को फर्दर यूटिलाइज करेंगे। तो अब हम यहाँ से रन करना शुरू करते हैं। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करेंगे रन करने के लिए तो फिर ये आपके
सिस्टम में आपके कैगल में ये ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा। हालांकि मेरे में पहले से इंस्टॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए रन करी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। ठीक है, फिर हम सेकंड लाइन पे आएंगे। सेकंड लाइन पे आने के बाद हम यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट हुआ, मतलब इसलिए थोड़ा लोड हुआ। रन पे यहाँ पे देखेंगे आप, रन पे क्लिक करने के बाद कोई एरर नहीं आया और ये सक्सेसफुली रन हुआ, मतलब लॉगिन हो गया। अगर एरर आता है तो आपको यहाँ की यहीं एरर दिखेगा। फिर हम एक बार हम रन करके देखेंगे कि हमने जो हाई लेवल हेल्पर है पाइपलाइन के थ्रू, वो कोड रन करके देखेंगे, और एक बार हम ये डायरेक्टली उसको लोड करके देखेंगे। तो हम दोनों पे एक साथ क्लिक कर देते हैं। सो बेसिकली हमारे दोनों मॉडल्स यहाँ पे रन हो रहे हैं। ओके, जो मॉडल पाइपलाइन के थ्रू रन हो रहा था हमारा, वो मॉडल रन हो चुका है, उसका आउटपुट आ गया है। मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया था उसको, हु आर यू, और इसने यहाँ पे बताया कि हेलो आई एम लामा एंड एआई असिस्टेंट डेवलप्ड बाय मेटा एआई दैट कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली उसका आउटपुट आ गया है यहाँ पे। ओके, तो जो मॉडल हम डायरेक्टली लोड कर रहे थे वो मॉडल भी अब रन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है। तो भाई कैगल में फ्री में आपको 30 GB तक का रैम मिल जाता है मैक्सिमम, तो वो काफी काफी बेटर हो सकता है। आप यहाँ पे काफी मॉडल्स को रन कर सकते हैं। अगर अगर आपको लगता है अगर आपका सेशन कहीं कोड कहीं बीच में अटक जाता है, तो फाइनली ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे रिस्टार्ट एंड क्लीन ऑल सेल आउटपुट्स। तो बेसिकली ये क्या करता है कि सारे सेल्स को एक बार रिस्टार्ट कर देता है। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो यहाँ से आप एक बार स्टार्ट स्टॉप करेंगे कर्नल, तो इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे इश्यूज छोटे मोटे आते रहते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। आप देख सकते हैं आप इसका आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमने कैसे एक फ्री मॉडल उठाया हगिंग फेस से और उसको कैगल में इंपोर्ट किया, उसको रन करके देखा। आगे अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे कि उन मॉडल्स के साथ हम और क्या कर सकते हैं, लाइक फाइन ट्यूनिंग, या फिर उनको अगर हमें यूटिलाइज करना हो, किसी प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो कैसे बना सकते हैं, या फिर मॉडल्स को कैगल पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे फ्री रिसोर्सेज और फ्री प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी ये चीज़ पसंद है तो इस चैनल से कनेक्टेड रहो यार, इस चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।